आज हम सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की कृपा और 16 सोमवार व्रत की महिमा से जुड़ी एक अद्भुत और पावन कथा। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के कठिन से कठिन समय में भी महादेव उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आइए मन को शांत करके और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा की। दोनों देव पृथ्वी पर आए और भ्रमण करते करते भद्रव देश की अत्यंत सुंदर नगरी अमरावती में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के समान सुंदर थी। चारों ओर सुंदर भवन, हरे भरे उद्यान, सुगंधित पुष्प और सुख सुविधाओं से संपन्न वातावरण था। उसी नगरी में वहां के राजा द्वारा बनाया गया भगवान शिव का एक अत्यंत सुंदर मंदिर था। मंदिर की सुंदरता देखकर माता पार्वती और भगवान शिव वहीं कुछ समय निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, आज मेरा मन आपके साथ चौसर खेलने का हो रहा है। क्या आप मेरे साथ चौसर खेलेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती की इच्छा स्वीकार कर ली। दोनों चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण पूजा करने के लिए वहां आया। माता पार्वती ने उस ब्राह्मण से पूछा, पुजारी जी, आप बताइए, इस चौसर के खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? ब्राह्मण ने बिना विचार किए तुरंत कह दिया, माता, इस खेल में महादेव की ही विजय होगी। कुछ समय बाद चौसर का खेल समाप्त हुआ, लेकिन परिणाम माता पार्वती के पक्ष में था। माता पार्वती की विजय हुई, यह देखकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुमने बिना सोचे झूठा उत्तर दिया। तुम्हें पता भी नहीं था कि विजय किसकी होगी, फिर भी तुमने महादेव की जीत क्यों बताई? माता पार्वती ने क्रोधित होकर ब्राह्मण को कोढ़ होने का श्राप दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया और ब्राह्मण पर दया करने को कहा, लेकिन माता पार्वती का दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सका। कुछ ही समय बाद उस ब्राह्मण के शरीर में कोढ़ के लक्षण दिखाई देने लगे। उसका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। जो पुजारी पहले भगवान शिव की सेवा और पूजा में अपना जीवन बिताता था, अब वह अपने शरीर के कष्ट से बहुत दुखी रहने लगा। दिन बीतते गए, ब्राह्मण लगातार भगवान शिव का स्मरण करता रहा। एक दिन देवलोक की कुछ अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने उस मंदिर में आई। उन्होंने ब्राह्मण की दुखद अवस्था देखी तो उन्हें बहुत दया आई। अप्सराओं ने उससे पूछा, हे पुजारी, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? ब्राह्मण ने बिना कुछ छिपाए माता पार्वती के शाप की पूरी बात उन्हें बता दी। अप्सराओं ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम निराश मत हो, भगवान शिव करुणा के सागर है। तुम श्रद्धा पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवियों, कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि बताइए। अप्सराओं ने कहा, प्रत्येक सोमवार श्रद्धा से व्रत करो, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, भगवान शिव की पूजा करो, गेहूं के आटे, घी और गुड़ से प्रसाद तैयार करो, भगवान शिव को बेलपत्र, चंदन, अक्षत, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करो। पूजा के बाद प्रसाद भगवान को अर्पित करके भक्तों में बांटो और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। इसी तरह 16 सोमवार तक व्रत करते रहो। 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वें सोमवार को एक विशेष रूप से पूजन और प्रसाद तैयार करके भगवान शिव को भोग लगाओ और परिवार तथा भक्तों के साथ प्रसाद बांटो। अप्सराओं ने कहा, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसके जीवन के संकट को दूर करते हैं। ब्राह्मण ने अप्सराओं की बात मानकर 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। वह प्रत्येक सोमवार श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करता, उनका नाम जपता और प्रसाद बांटता। 16 सोमवार पूरे होने के बाद उसने विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई और धीरे धीरे ब्राह्मण का रोग दूर होने लगा। कुछ समय बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अब वह पहले की तरह प्रसन्न होकर भगवान शिव की सेवा करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में आए। माता पार्वती ने ब्राह्मण को स्वस्थ देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे पुजारी, तुम्हारा रोग कैसे दूर हुआ?
ब्राह्मण ने माता पार्वती को 16 सोमवार व्रत की पूरी कथा और विधि बताई। माता पार्वती यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी 16 सोमवार का व्रत करने का संकल्प लिया। माता पार्वती ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे हुए पुत्र भगवान कार्तिकेय का मन फिर माता की ओर आकर्षित हो गया और वे स्वयं माता के पास आकर उनका सम्मान करने लगे। कार्तिकेय जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके मन में अचानक ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ। उन्होंने माता पार्वती से पूछा, माता, आपने ऐसा कौन-सा उपाय किया जिससे मेरा मन फिर आपकी ओर आकर्षित हो गया? माता पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की महिमा सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, माता, यदि यह व्रत इतना पुण्यदायी है तो मैं भी इसका पालन करूँगा। मेरा एक प्रिय मित्र परदेश गया हुआ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कार्तिकेय जी ने श्रद्धापूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद उनका प्रिय मित्र उनसे आ मिला। मित्र को अचानक अपने सामने देखकर कार्तिकेय जी बहुत प्रसन्न हुए। मित्र ने पूछा, हे मित्र, इतने समय बाद अचानक मेरा तुमसे मिलना कैसे संभव हुआ? कार्तिकेय जी ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। भगवान शिव की कृपा से आज हमारी भेंट हो गई। कार्तिकेय जी के मित्र ने भी इस व्रत की महिमा सुनी और उसके मन में भी विवाह की इच्छा जागी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करने लगा। कुछ समय बाद वह किसी कार्य से एक दूसरे देश गया। उसी समय वहां के राजा की पुत्री का स्वयंवर होने वाला था। राजा ने घोषणा की थी कि जिस राजकुमार के गले में हथिनी वरमाला डालेगी, उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह किया जाएगा। स्वयंवर में अनेक राजकुमार आए। वह ब्राह्मण युवक भी भगवान शिव की कृपा पर विश्वास रखते हुए राज्यसभा के एक ओर जाकर बैठ गया। निश्चित समय पर सजी हुई हथनी सभा में आई। उसने एक-एक करके सभी राजकुमारों को देखा और अंत में जाकर उसी ब्राह्मण युवक के गले में वरमाला डाल दी। राजा अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। उसने अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से बड़े धूमधाम से कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सम्मान और धन देकर विदा किया गया। ब्राह्मण अपनी सुंदर राजकन्या पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि स्वयंवर में हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़ आपका वरण किया? ब्राह्मण ने कहा, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी द्वारा बताई गई विधि से 16 सोमवार का व्रत किया था। भगवान शिव की कृपा से मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी प्राप्त हुई। यह सुनकर राजकन्या को 16 सोमवार व्रत की महिमा पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई और उसने भी भगवान शिव का स्मरण करके 16 सोमवार का व्रत करना आरंभ किया। भगवान शिव के कृपा से समय आने पर उसके गर्भ में एक सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र का जन्म हुआ। माता-पिता अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उसका अच्छे प्रकार से पालन-पोषण करने लगे। जब पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, माता, आपने ऐसा कौन-सा व्रत और तप किया जिसके प्रभाव से मुझे आपके जैसा पवित्र घर और जीवन प्राप्त हुआ? माता ने उसे 16 सोमवार व्रत की पूरी कथा सुनाई। पुत्र ने भी इस व्रत की महिमा सुनी और राज्य का अधिकारी बनने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। कुछ समय बाद एक वृद्ध राजा के दूत उसके पास आए। वृद्ध राजा की कोई संतान नहीं थी और वह अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। दूतों ने उस ब्राह्मण युवक को सर्वगुण संपन्न देखकर राजा को उसके बारे में बताया। वृद्ध राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक के साथ कर दिया। कुछ समय बाद वृद्ध राजा का देहांत हो गया। उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसी ब्राह्मण युवक को राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर सिंहासन पर बैठाया गया। राजा बनने के बाद वह भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति नहीं भूला। वह नियमित रूप से 16 सोमवार का व्रत करता रहा। फिर 17वाँ सोमवार आया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, आज विशेष पूजा का दिन है। तुम पूजन सामग्री लेकर मेरे साथ शिवालय चलो। लेकिन रानी ने राजा की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने पूजन सामग्री दासियों के हाथ मंदिर में तो भिजवा दी,
लेकिन स्वयं भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं गई। राजा अकेला ही शिवालय गया और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगा। पूजा समाप्त होने के बाद अचानक आकाशवाणी हुई, हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, अन्यथा यह तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। वह तुरंत मंत्रणा गृह में गया और अपने मंत्रियों के साथ सभासदों को सारी बात बताई। मंत्री भी बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि जिस रानी के कारण राजा को राज्य मिला, आज उसी को महल से निकालने की बात कैसे स्वीकार की जाए। लेकिन राजा के मन में भगवान शिव की वाणी गूंज रही थी। अंत में उसने भारी मन से रानी को महल से बाहर जाने का आदेश दे दिया। रानी की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आ गया। वह अपने भाग्य को कोसती हुई महल से बाहर निकल गई। राजसी वस्त्र और सुख सुविधाएं पीछे छूट गई। वो अकेली नगर-नगर भटकने लगी। रास्ते में उसे एक वृद्धा दिखाई दी, जो सूत लेकर बेचने जा रही थी। रानी की दुखी अवस्था देखकर वृद्धा को दया आई। उसने कहा, बेटी, मेरे साथ चलो, मेरा थोड़ा-सा सूत बेचने में मेरी सहायता कर दो। रानी ने वृद्धा की बात मान ली, लेकिन जैसे ही वह सूत लेकर आगे बढ़ी, अचानक तेज हवा चलने लगी और सारा सूत उड़ गया। वृद्धा को बहुत नुकसान हुआ और उसने दुखी होकर रानी को अपना साथ रखने से मना कर दिया। रानी आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर वह एक तेली के घर पहुंची। उसने वहां शरण लेने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, तेल के घड़े एक-एक करके टूटने लगे। तेली घबरा गया और उसने भी रानी को वहां से जाने के लिए कह दिया। अब रानी और अधिक दुखी हो गई। वह आगे बढ़ती हुई नदी के किनारे पहुंची। उसने पानी पीने के लिए नदी की ओर देखा, लेकिन उसके सामने पानी सूख गया। वह आगे बढ़ी और एक तालाब के पास पहुंची। जैसे ही उसने तालाब से पानी निकालने का प्रयास किया, तालाब का जल भी दूषित हो गया। रानी को समझ आ गया कि यह सब सामान्य नहीं है। वह रोते हुए भगवान शिव को याद करने लगी। हे भोलेनाथ, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए और मेरे जीवन का यह अंधकार दूर कीजिए। वह जंगल की ओर बढ़ती गई। कुछ ग्वालों ने उसकी दशा देखी। वे उसे लेकर एक गुसाई जी के आश्रम में पहुंचे। गुसाई जी ने रानी को देखा तो समझ गए कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटी, तुम मेरे आश्रम में रह सकती हो, घबराओ मत। भगवान शिव सबकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। रानी ने आश्रम में रहना स्वीकार कर लिया। वह आश्रम में सेवा करने लगी, लेकिन उसके साथ अजीब घटनाएं होती रही। वह पानी लाती तो पानी खराब हो जाता, भोजन बनाती तो उसमें भी परेशानी आने लगती। एक दिन गुसाई जी ने पूछा, बेटी, तुम पर ऐसा कौन-सा संकट है? मुझे अपनी पूरी बात बताओ। रानी ने अपने जीवन की सारी घटनाएँ उन्हें सुना दी। गुसाई जी ने भगवान शिव का स्मरण किया और बोले, बेटी, तुमने 16 सोमवार के व्रत का महत्व तो देखा, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा में कमी कर दी। अब तुम फिर से 16 सोमवार का व्रत पूरे विश्वास से करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। रानी ने गुस्साई जी की बात को अपने हृदय में धारण किया। उसने संकल्प लिया कि अब वह पूरे मन, वचन और कर्म से भगवान शिव की भक्ति करेगी। प्रत्येक सोमवार वह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती, भगवान शिव का ध्यान करती, बेलपत्र अर्पित करती और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखती। भगवान से केवल अपने सुख की मांग नहीं करती थी। वह कहती थी, हे महादेव, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी भूल समझ सकूं। मेरे मन से अहंकार और असावधानी दूर कीजिए। धीरे-धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने 16 सोमवार पूरे किए और 17वें सोमवार को विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा की। उधर राजमहल में राजा के मन में भी परिवर्तन होने लगा। रानी को गए काफ़ी समय बीत चुका था। राजा सोचने लगा, न जाने मेरी रानी किस अवस्था में होगी। वह कहाँ भटक रही होगी, मुझे उसे ढूँढना चाहिए। राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। दूत रानी को खोजते हुए अंततः गुसाई जी के आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने वहां रानी को पहचान लिया और राजा को समाचार भेजा। समाचार मिलते ही राजा स्वयं गुसाई जी के आश्रम पहुंचा। राजा ने गुसाई जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने भगवान शिव की आकाशवाणी के कारण इसे महल से अलग किया था।
अब मुझे विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा से इसका संकट समाप्त हो गया है। कृपा करके इसे मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन सुने और रानी को उसके साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे दुःख के नहीं, भगवान शिव की कृपा के आंसू थे। राजा और रानी राजधानी लौटे। नगर में उनके स्वागत के लिए तोरण और बंधन वार सजाए गए, घर-घर में मंगल गीत गाए गए और चारों ओर आनंद का वातावरण बन गया। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, जरूरतमंदों को अन्न और धन दिया। नगर में जगह-जगह भोजन की व्यवस्था करवाई। राजा और रानी ने अपनी पिछली भूलों से सीख ली। अब दोनों भगवान भोलेनाथ की पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगे और 16 सोमवार के व्रत का पालन करते रहे। उनके जीवन में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की भक्ति केवल इच्छा पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि मन को श्रद्धा, संयम और विश्वास से भरने का मार्ग भी है। 16 सोमवार व्रत की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए, सच्चे विश्वास और अच्छे कर्मों का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सच्चे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए जो भी भक्त 16 सोमवार का व्रत करे, वह श्रद्धा और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार विधि का पालन करे और भगवान शिव का स्मरण करे। हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार दूर करे, हमारे परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखें, सभी के जीवन में समृद्धि, धैर्य और विश्वास प्रदान करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेते हैं, उनके जीवन में आशा का दीपक सदैव जलता रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा यही पूर्ण होती है। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम और आशीर्वाद दें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।